गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 16 सांची पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आप सभी अपनी बुक खोल लो। बुक का पेज नंबर 89 निकाल लो। कौन सा पेज निकालना आपको? 89। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? सांची के बारे में, जो विश्व प्रसिद्ध स्थान है। काय के लिए? अपने स्तूपों के लिए। ठीक है, तो आज हम सांची के बारे में पढ़ेंगे। आइए सीखें। अब क्या सीखेंगे सांची के बारे में? मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों की जानकारी। अब सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश में है ना, और क्या है? एक पर्यटन स्थल है। तो आज हम पर्यटन स्थल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सांची के स्तूप का परिचय और किसके बारे में पढ़ेंगे? स्तूपों के बारे में पढ़ेंगे, जो कहाँ है निर्मित? सांची में। कारक का सामान्य परिचय और भाषा कौशल में क्या पढ़ेंगे? कारक के बारे में पढ़ेंगे। रात्रि 9 बजे, यानी एक ये वर्णन है एक तरह से। ठीक है, आंखों देखा। और कहा? ग्वालियर। ठीक है, तारीख कौन सी है? 8-10-7। हम लोग कल सांची जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले? सांची जाने वाले। कक्षा में आज गुरुजी ने बताया कि सांची अपने बौद्ध स्तूपों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। काय के लिए प्रसिद्ध है सांची? बौद्ध स्तूपों के लिए। और कहाँ प्रसिद्ध है? विश्व में प्रसिद्ध है। बौद्ध धर्म भारत का ही नहीं बल्कि संसार के अनेक देशों, चीन, जापान, मंगोलिया, तिब्बत, नेपाल, म्यांमार, कंबोडिया आदि का प्रमुख धर्म है। कौन कौन से जगह का धर्म है ये? तो ये नाम दिए। सांची के बौद्ध स्तूप विश्व धरोहर में से एक है। क्या है विश्व धरोहर में से एक? सांची के स्तूप। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान गौतम बुद्ध है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? भगवान गौतम बुद्ध है। सांची प्राचीन काल में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। अगर देखा जाए प्राचीन समय में, तो जो सांची था वो बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। सांची अपने स्तूपों, विहारों, मंदिरों, स्तंभों तथा तोरण द्वारों के लिए प्रसिद्ध है। अब सांची काय के लिए प्रसिद्ध है? तो क्या लिखेंगे हम? स्तूपों, विहारों, मंदिरों, स्तंभों तथा तोरण द्वार के लिए, जिसका निर्माण ईसा पूर्व 3री सदी से लेकर ईसा बाद 12वीं सदी तक मौर्य, शुंग तथा सातवाहन राजाओं द्वारा विभिन्न कालों में हुआ है। सांची में एक चुनार पत्थर का स्तंभ है। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? चुनार पत्थर का स्तंभ है। कहाँ पर है? सांची में, जिस पर सम्राट अशोक का एक शिलालेख है। और वहां उस पर क्या है? सम्राट अशोक का एक शिलालेख है। गुरुजी ने सांची के बारे में विस्तार से सुनकर मन में ललक जाग उठी कि कब हम सांची पहुंचे और सांची के प्रत्यक्ष दर्शन करें। यानी गुरुजी ने हमें सांची के बारे में जो जानकारी थी, उससे हमारा मन में क्या हुआ मन में कि कब हम वहां सांची पहुंचे और कब वो दृश्य हमारी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देखे। गुरुजी ने समझाने के लिए मध्य प्रदेश का नक्शा मंगवाया। गुरुजी ने क्या मंगवाया? मध्य प्रदेश का नक्शा। सांची रायसेन जिले में स्थित है। सांची कहाँ है? रायसेन जिले में। और ये रायसेन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इसके निकट का सुविधाजनक प्रमुख रेलवे स्टेशन विदिशा है, जो सांची से कुछ ही दूरी पर है। कौन सा रेलवे स्टेशन है? विदिशा का। सांची भी एक छोटा सा रेलवे स्टेशन, और सांची भी क्या है? एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, जो पश्चिम मध्य रेल मंडल में झांसी इटारसी रेलवे लाइन पर स्थित है। कहाँ स्थित है वो? झांसी इटारसी रेलवे लाइन पर। सड़क मार्ग से यह विदिशा रायसेन, भोपाल, सागर, इंदौर, ग्वालियर आदि प्रमुख नगरों से जुड़ा है। हम लोगों का अगला कार्यक्रम कल ट्रेन द्वारा विदिशा पहुंचने का है। कहाँ पहुंचने का है? विदिशा पहुंचने का है। अब किसने लिखा ये? हर्षित। ठीक है, कब लिखा है? 9:15। ठीक है, अब सांची के बारे में ये एक तरह से क्या है? डायरी लेखन। यानी जो डायरी लिखते हैं ना, ये क्या है? डायरी लेखन एक तरह से। ठीक है, जिसमें विभिन्न पर्यटन स्थलों की चर्चा की गई है। ठीक है, हम लोग आज
दोपहर बाद लगभग 4 बजे सांची पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे? सांची। ग्वालियर से विदिशा तक ट्रेन द्वारा और विदिशा से बस में बैठकर सांची तक का सफर पूरा किया। कहाँ से कहाँ तक का? सांची तक का। कहाँ से? विदिशा से। विदिशा तक कैसे गए थे? ट्रेन से गए थे। यहाँ हम मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के पर्यटन आवास गृह में रुके हैं। कहाँ रुके थे वो? मध्य प्रदेश के पर्यटक विभाग के पर्यटन आवास गृह में। सब बच्चे जल्दी से जल्दी बौद्ध स्तूप देखना चाहते थे, पर गुरुजी ने कहा कि आज सभी थके हुए हैं। गुरुजी ने क्या कहा? कि आज सभी थके हुए हैं, समय भी कम बचा है, इसलिए आज सिर्फ यहाँ का संग्रहालय देखेंगे। क्या देखने के लिए बोला था? संग्रहालय। क्या देखेंगे? खाली संग्रहालय देखेंगे, जिसमें हमें सांची के बारे में पर्याप्त जानकारी मिल सकेगी। और संग्रहालय में कौन सी जानकारी मिलेगी? सांची के बारे में। कल स्तूप देखने में अधिक आनंद आएगा, और कल आज थके हुए हैं तो इतना आनंद भी नहीं आएगा, और कल जाएंगे तो अधिक आनंद आएगा। गुरुजी की यह बात मुझे ठीक लगी। मैं भी चाहता था कल तरोताजा होकर बौद्ध स्तूप और वहां के अन्य स्मारक अच्छी तरह से देखूं। क्या चाहता था? कि मैं भी क्या चाहता था? कि कल देखूं मैं अच्छे से। ये कौन बोल रहा है? हर्षित बोल रहा है। हम लोग संग्रहालय देखने गए। कहाँ गए थे? संग्रहालय देखने गए थे। थोड़ी दूर पर ही पहाड़ी पर बनी एक गुम्बद नुमा इमारत दिखाई दी। कैसी इमारत दिखाई दी? गुम्बद नुमा। ये देखो, ये इमारत दिख रही है। इमारत ये कहाँ थोड़ी दूर जाने के बाद पहाड़ी पर दिखाई दी। गुरुजी ने बताया कि यही विश्व प्रसिद्ध सांची स्तूप है। क्या बताया गुरुजी ने? कि ये क्या है? विश्व प्रसिद्ध सांची स्तूप है। इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। इसे किसने बनवाया था? तो क्या आ जाएगा? सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक की पत्नी विदिशा के एक सेठ की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी वो? विदिशा के एक सेठ की पुत्री थी। मुख्य स्तूप में क्या था इसका पता नहीं चला, पर इसके पास स्थित स्तूप क्रमांक 3 में भगवान बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्यों के अवशेष रखे गए थे। किसमें रखे गए थे? स्तूप क्रमांक 3 में। इस पवित्र अवशेषों को अंग्रेजी कैलेंडर ले गए। अंग्रेज इंग्लैंड ले गए। इन पवित्र अवशेषों को अंग्रेज कहाँ लेके गए थे? इंग्लैंड ले गए। गुरुजी की बात सुनते सुनते हम संग्रहालय पहुंच गए और टिकट लेकर उसमें प्रवेश किया। और गुरुजी रास्ते में हमें सांची के बारे में बताते जा रहे थे, और सुनते सुनते ही हम कहाँ पहुंच गए? संग्रहालय पहुंच गए। संग्रहालय में अब संग्रहालय पहुंच गए और क्या करा उन्होंने? टिकट लेकर उसमें प्रवेश भी किया। संग्रहालय में पुरातत्व महत्व की अनेक वस्तुएं प्रदर्शित की गई थी। मतलब कौन सी वस्तुएं थी वहां पे? पुरातत्व महत्व की अनेक वस्तुएं थी संग्रहालय में देखने के लिए, जो सांची तथा इसके आसपास के स्थानों की खुदाई में मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? सांची और उसके आसपास की स्थानों की खुदाई में मिले हैं। यहाँ अनेक मूर्तियां तथा मंदिरों के भग्नावशेष व कलाकृतियां हैं। इनमें अशोक स्तंभ का चिन्ह, का सिंह चिन्ह तथा बौद्ध भिक्षुओं द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पात्र देखते ही बनते हैं। यह सांची के उत्खननों से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए थे? सांची के उत्खनन से। यानी जब सांची की खुदाई, उस स्थान की खुदाई की गई तो वहां पे ये सारी चीजें मिली होगी। संग्रहालय में सांची और उसके पास स्थित सतधारा की खुदाई और खोज के समय के कई चित्र लगे हैं। संग्रहालय में वहां पर बहुत सारे चित्र भी लगे हुए हैं। इससे पता चलता है कि इन स्तूपों को सुरक्षित रखने में कितना परिश्रम और कौशल लगा होगा। मतलब इनको सुरक्षित, मतलब क्या? सुरक्षित का अर्थ क्या था? सुरक्षित, है ना? सुरक्षित रखने में कितना परिश्रम और कौशल लगा होगा। मतलब किस कुशलता से उन्होंने इन सब चीजों को संभाल कर रखा ताकि हम लोग भी देख सके। संग्रहालय से लौटकर हम लोग बहुत देर तक प्राचीन भारत की उत्कृष्ट स्थापत्य कला की चर्चा करते रहे। जब हम संग्रहालय से लौटे तो किसके बारे में चर्चा करते रहे? वहां की उत्कृष्ट स्थापत्य कला की चर्चा करते रहे। हर्षित, यहाँ पे उसने डायरी खत्म की। जो जिस दिन उसने जो देखा उसने अपनी डायरी में लिखा। रात्रि 10 बजे। सांची 10:10:07।
यहाँ पे क्या है, समय दिया है और यहाँ पर दिनांक दिए। सांची भ्रमण से मन में असीम संतोष है, मतलब सांची घूमने से हमारे मन में काफी संतोष था। आंखों में बार बार सांची के स्तूप और स्थानों के चित्र आ जा रहे थे, मतलब आंखों के सामने सांची के ही चित्र हमें दिखाई दे रहे थे। आज सुबह में जल्दी ही नहा धोकर अपने सहपाठियों के साथ स्तूप देखने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि आज कहाँ जाने वाले थे वो, सांची के स्तूप देखने के लिए। तो नहा धोकर जल्दी से तैयार हो गए। झटपट नाश्ता किया। हम लोग एक चक्करदार मार्ग से पहाड़ी पर चढ़ने लगे। किस मार्ग से चढ़ने लगे? चक्करदार। सबसे पहले हमने यहाँ बने एक बौद्ध विहार को देखा। किसको देखा? बौद्ध विहार को देखा। यहाँ सतधारा स्तूप से प्राप्त पवित्र अवशेषों को कांच की मंजूषा में प्रदर्शित किया गया है, मतलब काय में प्रदर्शित किया गया था? कांच की एक मंजूषा में प्रदर्शित किया गया था। किसको? पवित्र अवशेषों को, जो कहां से मिले थे? सतधारा। इसके बाद हम सांची के विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप, जिसे स्तूप क्रमांक 1 भी कहा जाता है, के पास पहुंचे। फिर वो कहां पहुंचे? विश्व प्रसिद्ध सांची स्तूप, जिसे स्तूप क्रमांक 1 भी कहा जाता है, वहां पहुंचे। गुरुजी ने पहले ही गाइड को अपने साथ ले रखा था। गुरुजी ने किससे रख रखा था? एक गाइड को, जो हमें वहां के बारे में पूरी जानकारी देगा। गाइड ने हमें बताया कि यह एक विशाल अर्धगोलाकार गुंबद है। गाइड ने क्या बताया? कि यह एक विशाल और अर्धगोलाकार यानी आधा गोला जैसी गुंबद है। इसके चारों ओर अलंकृत परिक्रमा पथ है। और क्या है चारों ओर? अलंकृत परिक्रमा पथ, जिसमें प्रवेश के लिए 4 तोरण द्वार बनाए गए हैं। और इसमें क्या बनाए गए हैं? 4 तोरण द्वार बने हुए। किसमें? इसमें प्रवेश करने के लिए, मतलब उस गुंबद में जाने के लिए 4 रास्ते थे, यानी 4 दरवाजे थे। ये तोरण द्वार कला और स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने। किसके उत्कृष्ट नमूने? कला और स्थापत्य के। इन पर भगवान बुद्ध के जीवन को प्रतीक के रूप में उत्कीर्ण किया गया है। क्या किया गया इन पर? भगवान बुद्ध के जीवन को, मतलब उनके जीवन को प्रतीक के रूप में उस पर उत्कीर्ण किया गया है। इसके अलावा कई जातक कथाएं भी उत्कीर्ण है। इसके अलावा उस पर कई जातक कथाएं भी गुदी हुई थी, यानी लिखी हुई थी। इनसे जुड़ी कई कथाएं गाइड ने हमें सुनाई, और इन जातक कथाओं से जुड़ी हुई कई कथाएं उनने हमें सुनाई। मुझे 2 कथाओं ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया। अब वो क्या कह रहा है हर्षित? कि मुझे जितनी भी गाइड ने जो कहानियां हमें सुनाई, कथाएं सुनाई, उनमें से 2 कथाओं ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया। एक वह जिसमें युवराज वसंतरा ने धर्म और दया के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया था। दूसरी वह जिसमें भगवान बुद्ध ने अपने पूर्व जन्म में वानर राज के रूप में अपने दल की रक्षा के लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया था। मतलब भगवान बुद्ध ने क्या किया था? अपने दल की रक्षा के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर दिया था। मुख्य स्तूप के अलावा स्तूप क्रमांक 2 का पत्थर का कटघरा यानी घेरा तथा स्तूप क्रमांक 3 का चमकदार पत्थर का छत्र बहुत सुंदर और देखने योग्य है। कौन सी चीज देखने योग्य है? एक तो स्तूप क्रमांक 2 का पत्थर का कटघरा यानी घेरा, और 3 का चमकदार पत्थर का छत्र, ये देखने लायक है। यहाँ कई देशी और विदेशी पर्यटक ध्यान पूर्वक सांची के स्थापत्य कला एवं स्तूपों को तन्मयता से देख रहे थे। जब हम वहां गए तो हमें बहुत सारे पर्यटक दिखे वहां पर। कुछ अपने देश के थे और कुछ विदेश के भी थे, जो ध्यानपूर्वक क्या देख रहे थे? सांची की स्थापत्य कला एवं स्तूपों को बड़ी तल्लीनता से, तन्मयता मतलब तल्लीनता से देख रहे थे। कई परिवार इधर उधर उद्यानों में बैठे थे, और कई परिवार कहाँ बैठे थे? इधर उधर जो बगीचे थे, उद्यान मतलब बगीचे में बैठे हुए थे। यहाँ के अशोक स्तंभ और कलात्मक ढंग से तराशे गए पत्थर के महापात्र को देखकर हम दंग रह गए। किस चीज को दंग मतलब आश्चर्यचकित। दंग का अर्थ क्या होता है? आश्चर्यचकित। कि किसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए?
अशोक स्तंभ और कलात्मक ढंग से तराशे गए पत्थर के महापात्र को देखकर, जो पत्थर के बने हुए बर्तन थे उनको देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए। पत्थर पर की गई पालिश देखकर लकड़ी का भ्रम होता है, यानी पत्थर पर ऐसी सुंदर तरीके से पालिश की गई थी, ऐसा लगता था कि वो पत्थर नहीं, वो तो लकड़ी है। कैसा लग रहे थे? लकड़ी के समान लग रहे थे। स्तूप के आसपास विहारों के खंडर हैं, और स्तूप के आसपास क्या है? बहुत सारे विहारों के खंडर हैं। कुछ नीचे एक पथरीली सरोवर भी है। अब क्या बताया कि नीचे क्या है? एक पथरीली सरोवर भी है। भारतीय संस्कृति और कला केंद्र सांची को बार बार देखकर भी मन भर नहीं रहा था। मतलब भारतीय संस्कृति और कला के केंद्र, काय का केंद्र सांची? भारतीय संस्कृति और कला का केंद्र, और जिसे देखकर बार बार हमें क्या लग रहा था? मन ही नहीं भर रहा था। ऐसा लग रहा था यहाँ से जाए नहीं और देखी जाए, पर हमें लौटना था। लेकिन किंतु हमें तो वापस लौटना था, वापस अपने घर आना था। पहाड़ी से नीचे आकर हमने भोजन किया। फिर वो पहाड़ी से, क्योंकि जो स्तूप था वो कहाँ पर था? पहाड़ी पर था, है ना। तो पहाड़ी से जब वो नीचे आए तो नीचे आकर उन्होंने क्या किया? भोजन किया। स्टेशन से गाड़ी में बैठे, और फिर स्टेशन से कहाँ बैठे? गाड़ी में बैठे। घर आने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था, कैसा लग रहा है? जैसे मैं अपना मन सांची में ही छोड़ आया। घर आने के बाद भी हर्षित को कैसा लग रहा था कि कहीं उसका मन कहाँ है? सांची में। बार बार वहीं के ख्याल आ रहे थे उसे। तो ये हर्षित ने अपनी डायरी में लिखा। आज हमने क्या पढ़ा? सांची। तो हर्षित की डायरी के माध्यम से हमने सांची के साक्षात दर्शन कर लिए। अगर देखा जाए तो हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे या बच्चे हैं जो सांची नहीं गए, लेकिन यहीं बैठकर हमने हर्षित की डायरी के माध्यम से सांची के दर्शन कर लिए, यानी सांची देख लिया। लेकिन फिर भी जाने की इच्छा तो सबकी है ना। तो बहुत अच्छी जगह है सांची, हमें वहां जाना चाहिए। और वहां पर क्या देखना है हमें? क्योंकि वहां जाकर ही हमें भारतीय संस्कृति और कला के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये पाठ हमारा कंप्लीट हो गया। एक बार और इस पाठ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आज की कक्षा को मैं यही समाप्त करती हूँ, फिर मिलेंगे अगली कक्षा में।